नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज़ दुर्गेश सिंह। दोस्तों, भारत भूमि सदा से ही ऋषियों, मुनियों, कवियों और साहित्यकारों की भूमि रही है। जितनी रचनाएं और साहित्य भारतवर्ष में लिखा गया, शायद ही विश्व के किसी और जगह ये लिखा गया। कवियों की हमारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे राष्ट्र कवि की जिनकी रचनाओं से आम जनमानस को बहुत ही प्रेरणा मिली। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से भी संबोधित किया जाता है। उनकी कृति भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण कनकने और माता काशीबाई थी। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। आचार्य महादेवी प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में वे आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभ हो गईं। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाद वध बज्जांगना का अनुवाद भी किया। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन भी उन्होंने ही किया, जिससे उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। सन 1916-17 में उनका लिखा महाकाव्य साकेत की रचना प्रारंभ की। उसके बाद उन्होंने पंचवटी की रचना की। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने यशोधरा नामक संग्रह भी लिखा। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें उन्हें आगरा जेल में भेजा गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1942 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट से भी सम्मानित किए गए। वे वहां मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। सन 1963 ईस्वी में अनुज सिया शरण गुप्त के निधन ने अपूरणीय आघात पहुंचाया। 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने से साहित्य जगत का जगमगाता सितारा अस्त हो गया। 78 वर्ष की आयु में ही 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटकाएं आदि रचनाएं की। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित होता है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई आदि छंद लिखे। उनके 2 महाकाव्य साकेत 1931 में और यशोधरा 1932 में लिखा गया। खंड काव्य में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्घ, अजीत, अर्जुन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुड़ाल गीत, गुरुकुल, जय भारत, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णु प्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदस आदि हैं। उनके नाटकों में 1909 में रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विरहणी, वैतालिक, स्वदेश संगीत, हिडिंबा और चंद्रहास हैं। गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे। अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक ओर वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। वे भारत के आजादी के तमाम महापुरुषों जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे।
इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वासों और थोथे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप में कामना करते थे। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को यथोचित महत्ता प्रदान की और नारी मात्र को विशेष महत्व दिया। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य और मुक्तव्य काव्य दोनों की रचना की। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है, जिस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है। तो ये थे हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। हम उनके साहित्यिक योगदान के लिए उनका अभिनंदन करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।